स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल 100 न्यूज़ में। मैं तुलिका पांडे एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। इस बात आप देख सकते हैं हमारे साथ दोबारा से कपल मौजूद हैं। आईवीएफ कपल, इनके बारे में आप सब लोग जानते हैं, किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। लगातार कोर्ट पुलिस कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। एक बार फिर से आज इनका कोर्ट में डेट था। तो आइए चलिए जानते हैं कि आज क्या कुछ हुआ। सर, आज आप साकेत कोर्ट गए थे, क्या रहा वहाँ पे? मैम, साकेत कोर्ट में हम लोग जो गए थे, जो अगेन जो मैंने लास्ट टाइम बताया था वीडियो में कि इन क्रिमिनल्स के, मैं डॉक्टर्स नहीं बोलूँगा इन लोगों को, इन क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट बीच में आया हुआ है, उनके अगेंस्ट हम लोग गए थे वहाँ पर कोर्ट में। कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया हुआ है पुलिस को कि हर 15 दिन में उन्हें रिपोर्ट सबमिट करनी है कि क्या हुआ है इन्वेस्टिगेशन के लिए, हर 15 दिन में। मैम, कितने ऐसे केसेस होंगे जिसमें कोर्ट ने ये डिसीजन दिया होगा कि 15 दिन बाद रिपोर्ट आप भेजो? कुछ तो सीरियसनेस होगी मैम, अदरवाइज ये कॉमन केस तो है नहीं मैम। उसके बावजूद अब हमें लूप में फंसाया हुआ है इन लोगों ने, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होने दिए जा रहे। कोर्ट ने, 4 कोर्ट ने, अगेन मैं बोल रहा हूँ किसी एक कोर्ट ने नहीं मैम, 4 जजेस ने इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए हैं मैम कि इन्वेस्टिगेशन की जाए की जाए की जाए। और उसके बाद फाइनली एक ऑर्डर आता है कि आपको हर 15 दिन में रिपोर्ट देनी है। अब उन्होंने ऑर्डर किए स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट को, क्योंकि वो सबसे पहले इनिशियल वो है एजेंसी, और पुलिस को, क्योंकि इसमें क्रिमिनल एंगल इन्वॉल्व है। अगर सिर्फ आईवीएफ इन्वॉल्व होता तो ये सीधा स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट का वो मैटर बन जाता, इसमें पुलिस नहीं आती, इसमें क्रिमिनल एंगल इन्वॉल्व है। उसकी वजह से ये पुलिस के पास भी गया और वहाँ पर भी गया। अब पुलिस जो डॉक्यूमेंट ले रही है वो उनको सिर्फ एक BNS 94 का नोटिस भेज दिया है। BNS 94 में थोड़ा सा टेक्निकली बता देता हूँ। BNS 94 का मतलब सिर्फ यह है कि आपको एक लेटर जाएगा कि हमें आपसे ये डॉक्यूमेंट चाहिए। आप देते हो नहीं देते वो बात की बात है, आप कितने कंप्लीट देते हो कितने कंप्लीट नहीं देते वो भी बात की बात है। पुलिस का कहना ये है कि इस केस की पूरी छानबीन हम नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत टेक्निकल केस है। ठीक है जी, इसके लिए हमें स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट की हेल्प चाहिए, और स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट को वो अगेन BNS 94 के नोटिस भेज रही है कि आप आइए और हमारी हेल्प कीजिए। स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट क्या कहता है मैम, चारों तरफ से जब उनके ऊपर प्रेशर बन गया, हेल्थ मिनिस्ट्री ने, क्योंकि उनकी जो इनको वो रिपोर्ट करते हैं वो हेल्थ मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वहाँ पर आप लगा के चलिए, उन्होंने उनको नोटिस भेज दिए कि आप बस ये बता दीजिए, फाइनल स्टेज हमारे केस की ये आ गई थी कि आप छोड़ दीजिए क्या इन्वेस्टिगेशन है, आप बस ये बताइए आपने डॉक्यूमेंट, सिर्फ 2 सवाल, आपने डॉक्यूमेंट सीज किए? दूसरी चीज़, जो डॉक्यूमेंट आपके सामने रखे हुए हैं वो एक्चुअल में सही है या नहीं है, एज पर एआरटी लॉ है या नहीं है। 12 जून को हमको वहाँ पर बुलाया गया, 12 जून को मैं उनको रिटर्न में सारी चीज़ें दे के आया हूँ कि मेरे सारे केस ख़त्म हो चुके हैं, मेरा कोई पेंडेंसी नहीं है, जितने भी कोर्ट में मेरे केस गए थे सब में मेरे फेवर में आ चुका है। अब आपने जो 27 फरवरी को जो इन्वेस्टिगेशन की थी, अगेन मैम ये डेट याद रखिएगा, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी 27 फरवरी को, जिसकी रिपोर्ट इनके टेबल पे रखी हुई है, ऐसा नहीं कि इनको इन्वेस्टिगेशन करनी है। इन्होंने 3 जुलाई को एक ऑर्डर पास किया है जिसमें ये लोग कह रहे हैं, क्योंकि रिप्लाई तो दे नहीं सकते, रिप्लाई दे दिया तो वो सीधा जेल के अंदर, रिप्लाई देते ही वो जेल जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनको बताना पड़ेगा हमने डोनर लिया या नहीं लिया। डोनर नहीं लिया, जैसे ही वो ये चीज़ लिख देंगे वैसे ही केस खुल जाएगा, क्रिमिनल एंगल जो इनका सबके सामने आ जाएगा, ये सीधा जेल जाएंगे। उसके लिए इन्होंने क्या किया मैम, ये लिख के देते हैं कि ये केस अभी कोर्ट में चल रहा है। पहली बात तो सबसे पहली एजेंसी स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट है, सबसे पहला हक उन्हीं का ही है। अपनी लाइबिलिटीज़ को अपने सर से उतारा इन लोगों ने, और मैं पूरे डिपार्टमेंट का नाम नहीं लूँगा, सिर्फ ये 3 लोग, स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, सिर्फ ये 3 लोग मैम, ठीक है ना जी। इन लोगों ने क्या लिख के दिया है कि ये केस आपका कोर्ट में पेंडिंग है 3 जुलाई को, और वहाँ से जब रिजल्ट आएगा फिर उसके बाद हम लोग वो करेंगे आगे कार्रवाई। अब आप समझिए मैम, पुलिस के, कोर्ट कह रही है पुलिस को डॉक्यूमेंट लाओ, पुलिस कह रही है कि स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट हेल्प करे, और वो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो फ्री हैं। मैम, अगर एक सिंगल डॉक्यूमेंट इनके पास ओरिजिनल अवेलेबल होता ना मैम, फोटोकॉपियाँ तो इन्होंने बहुत छाप ली है, अगर एक सिंगल डॉक्यूमेंट जो ये प्रूव करता होता कि मैंने और मेरी वाइफ ने डोनर लिया है,
आज वो नहीं, मैं परेशान होता। आज ये चक्कर आप लगा के चलिए, मैं अपनी जान बचाने के लिए काट रहा होता। एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है मैम इन लोगों के पास। जिस कंसेंट फॉर्म का इन्होंने इतना हल्ला काट रखा है कि हमारे पास कंसेंट फॉर्म है। मैम एक चीज़ आपने नोट की होगी, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को। मैं जब भी आप लोगों से बात करता हूँ, जब भी मीडिया में आता हूँ ना, मेरे हाथ में ये 2-3 चीज़ें साथ होती है। फाइल नहीं मैम, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले मैंने ऊपर रखा हुआ होता है ये लॉ। ये आईवीएफ की बाइबल है मैम, इसमें जो लिखा है वही सब कुछ सही है, इसके बाद कुछ नहीं है। उसके अलावा मेरे पास होते हैं कोर्ट के पेपर्स और मेरे प्रूफ्स, और वहां से क्या आती है, सिर्फ एक स्टोरी। मैं सारे डॉक्यूमेंट सामने रख रहा हूं और वहां से आती है सिर्फ एक स्टोरी। वो स्टोरी क्या है मैम, कि इनकी 2 लड़कियां पहले से थी, इसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है 2 बच्चे रखने में। मैम जबकि मैटर ये है ही नहीं। मेरे अगर 2 लड़के भी होते तब भी हम तो फैमिली बड़ी करनी थी हमें, ऐसा तो है नहीं। अगर मैं मेरी बात करूं, मेरी फैमिली में मेरे बड़े दीदी हैं, उनके पहले लड़की है, फिर लड़का है, फिर लड़की है। फिर दूसरे दीदी हैं, उनके 2 लड़के हैं, फिर 1 लड़की है। एक दीदी है, उनके पहले लड़की है, फिर लड़का है, फिर लड़की है। और हमारे बारे में तो हर कोई हंसता था फैमिली में कि ये 4 बच्चे करेंगे, और नो डाउट हमें करने भी। ये मसाला और है जिन लोगों को बड़ा वो आता है ना, तीसरे बच्चे के लिए क्यों गए, तीसरे बच्चे के लिए गए, तो उनको थोड़ा सा और पैम्पर करने के लिए हम 3 नहीं, हम 4 बच्चे करना चाहते थे। ठीक है जी। आईवीएफ में जो हमें डॉक्टर के पास जब हम गए थे फर्स्ट कंसल्टेशन के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी डॉक्टर ऋतु गर्ग थी। अब आईवीएफ का सपना हमें तो आएगा नहीं मैम, ऐसा तो होगा नहीं चलो यार बड़े मजे आएंगे इंजेक्शन लेने में, दोनों इंजेक्शन लेंगे मिल बांट के प्यार प्यार से और बच्चे कर लेते हैं आईवीएफ के थ्रू, ये तो दिमाग में आएगा नहीं मैम। ठीक है ना जी। किसी ना किसी डॉक्टर के पास गए होंगे, और ऑब्वियस बात है उसी डॉक्टर के पास गए जिसके पास हमारा सेकंड बेबी हुआ है। उनको हमने बताया कि हमारे क्या चल रहा है, पहले 2 बच्चों में 10 साल का गैप हो चुका है, आगे का पे हम मेंटेन नहीं करना चाह रहे, एंड यस यू आर विलिंग कि हमें ट्विंस हो जाए। ठीक है ना, चाहते हैं हम उस चीज़ को। उन्होंने फिर आगे सजेस्ट किया हमें इन चीज़ों के लिए, उन्होंने ही गाइड किया क्या करना है, कैसे करना है, किधर जाना है, सब कुछ उन्होंने ही गाइड किया। अपनी मर्जी तो कहीं नहीं जा रही ना मैम। प्रॉब्लम सारी की सारी यही है कि ये आप लोग डिसाइड कीजिए। आपको किसी इन हॉस्पिटल वालों ने एक बार भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सामने रखे? मैम कितना टाइम लगता है इन लोगों को कि वो कंसेंट फॉर्म जो ओरिजिनल है वो कोर्ट में देते, एफएसएल करवा देते, मेरा एफएसएल की रिपोर्ट 15 दिन में आ जाएगी, और क्लियर कर देते कि ये साइन इन्हीं के ही है। 15 दिन बाद मेरा केस शट डाउन हो जाता। आप सोच के बताइए, अगर मान लीजिए आप वो हॉस्पिटल हो, आपने मेरा जेन्युइन ट्रीटमेंट किया है, ठीक है जी, आपने डोनर के थ्रू ट्रीटमेंट किया है, तो मैम आप तो मुझे 15 दिन में ख़त्म कर सकते हो ना मेरे केस को, कि भैया ये डॉक्यूमेंट रहे, जाके चेक कर लीजिए। क्यों एक कंसेंट फॉर्म का, अभी एक न्यूज़ छपी थी मैम एक न्यूज़पेपर में, ठीक है जी, कि आईवीएफ कपल में एक बड़ा खुलासा, पुलिस के हाथ लगे कुछ ऐसे सबूत। ठीक है, देश का बहुत लीडिंग न्यूज़पेपर है, दैनिक जागरण है, पता नहीं क्या नाम है उनका, मुझे नाम पूरा याद नहीं, मैं अभी आपको पढ़ के बता देता हूँ। दैनिक भास्कर ऐसे कर कुछ नाम है, मुझे पूरा नाम नहीं पता, सॉरी, मैं नाम पूरा बता दूंगा आपको। ठीक है जी। उसमें कंसेंट फॉर्म मिला है जिसमें ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो पेपर हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी, उनका ये क्लेम है कि वो पेपर हमारे पास मौजूद है। भैया हाथ जोड़ के विनती है, आप लीडिंग न्यूज़पेपर हो, आपके ऊपर करोड़ों देशवासियों का ट्रस्ट है। ठीक है ना जी, मेरा कोई आपके साथ बहस करने का उसका नहीं है, लेकिन जो आप कह रहे हो ना वो पेपर हमारे पास मौजूद है, भैया पुलिस उसे ही ढूंढ रही है। अगर आपके पास अवेलेबल है फोटोकॉपी के अलावा, तो जाके उसको पुलिस स्टेशन डिफेंस कॉलोनी में सबमिट करवा दीजिए, अगर जेन्युइनली आपके पास वो है, क्योंकि पुलिस पूरा जो ढूंढ रही है सिर्फ उसी पेपर को ढूंढ रही है। अब वो पेपर है क्या मैम? अगेन मैं वापस कोर्ट पे आ जाता हूँ, ये रिवीजन पिटीशन है मैम। मैम ये केस चलाना नहीं चाहते, केस को रोकना चाहते। जब मैंने इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला, ये उनकी रिवीजन पिटीशन है। रिवीजन पिटीशन क्या होती है कि इस केस को आगे ना चलने दिया जाए क्योंकि इसका कोई बेस नहीं है। उसके अंदर वो प्रूफ दे रहे हैं,
सबसे पहले तो रिवीजन पेटिशन में मैम 184 पन्नों की रिवीजन पेटिशन में 114 पन्ने ये अपने टेस्टिमोनियल डालते हैं, और ये सारे टेस्टिमोनियल सैरोगेसी के हैं, सारे टेस्टिमोनियल। ये देखिए, ताकि सिर्फ कोर्ट का टाइम वेस्ट हो। इसका केस से क्या लेना देना मैम। उसके बाद ये रहा मैम इनका, और ये कोर्ट के पेपर हैं, ये मेरे पेपर नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ। ये रहा इनका कंसेंट फॉर्म, जिसको ये क्लेम कर रहे हैं कि मीनू राठौड़ और राहुल राठौड़ दोनों ने हमें कंसेंट दिया था। कोर्ट ने डे 1 को फाइंड आउट कर लिया कि जिस डेट और टाइम पे ये परचेज किया गया है, ये 4 बजे परचेज किया गया, 3:59 पे, और 3:28 पे इन्हीं के डॉक्यूमेंट कह रहे हैं जो इन्होंने कोर्ट में सबमिट किए हैं, जो मैंने दिए थे अपनी तरफ से, ठीक है जी, कि 3:28 पे तो हमारा ऑपरेशन शुरू हो चुका था मैम। तो आधे घंटे बाद क्या थप्पड़ मार के बताएंगे। दूसरी बात, अगर जब कोई डोनर लिया जाता है तो क्या डोनर ट्रीटमेंट लेने से लड़की को इम्प्लांट करते वक्त या उसके बाद लोगे आप? डोनर के लिए 100 तरीके की वो चीज़ें करनी होती है, टेस्ट करने होते हैं, आपको ढूंढना पड़ता है डोनर कहाँ पर है। 10 तारीख को ये बता रहे हैं कि हमने लड़की जो डोनर बताई है इन्होंने, ठीक है जी, 10 तारीख को हमने लड़की के एम्ब्रियो बनाने शुरू कर दिए, और 14 तारीख को हमने इम्प्लांट कर दिए, और 14 तारीख को हमने कंसेंट फॉर्म लिया। इनको पता था हम इनको कंसेंट देंगे, और क्या वो लीगल भी है मैम। जितने न्यूज़ में हम लोग आए हैं, जितने भी IVF वाले लोग आए हैं, उन्होंने चीख चीख के बोला, सभी डॉक्टर्स ने, कि ये कंसेंट वैलिड ही नहीं है। ये पता मैम सबको है, ये चीज़ पता सबको है। यही रीज़न है मैम, जो मैंने आपको बोला था, ये जीतना नहीं चाहते, ये सिर्फ सच को थकाना चाहते हैं, ठीक है ना जी। ये सिर्फ सच को थकाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज नहीं तो कल इन्हें अपनी नॉर्मल लाइफ में जाना पड़ेगा। मैम मेरा आपसे सवाल है कि अभी इस पूरे केस को कोर्ट ना सीरियसली ले रही है, ठीक है, पुलिस क्यों नहीं ले रही, क्या वजह है? मैम मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ वजह। मैं तो हर बार, जितनी बार भी किसी से भी बात करती हूँ, मेरी जो पहली बात आती है मेरे दिमाग में, मुझे यही आता है कि मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। कोर्ट ऑर्डर दे रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? सबसे ऊपर आप कोर्ट को कहते हैं। कोर्ट ने जब आपको कह दिया कि ये काम आपको करना है, ये इन्वेस्टिगेशन आपको करनी है, एकदम प्रॉपर वर्ड टू वर्ड, बहुत सिंपल इंग्लिश में उन्होंने लिख के दिया है, जो कि आप एक फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे को भी पढ़ाएंगे, उसको भी समझ आ जाएगी। उसके बावजूद भी हम सेम वहीं पर हैं जहाँ पर हम पहले थे। कहीं पे अभी हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं समझ में आ रही कि हाँ ये प्रोग्रेस हुई है या ये किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया कि उन्होंने बोला है किसी न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट आई है कि हॉस्पिटल ने उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं कि हमने डोनर लिया है। तो हम वही अगेन कि हम तो वो डॉक्यूमेंट ही ढूंढ रहे हैं, पुलिस वाले भी वही डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे हैं। तो अगर वो डॉक्यूमेंट है तो प्लीज़ उस डॉक्यूमेंट को सामने लेकर आइए। मैं आज आपके थ्रू, आपके माध्यम से ना ये चीज़ कहना चाह रही हूँ कि अगर डॉक्टर शिवानी सचदेव गौड़, वो लेडी जो क्रिमिनल है, डॉक्टर शिवानी सचदेव गौड़ क्रिमिनल है, वो डॉक्टर नहीं है। अगर वो इतनी ही क्लियर है, अगर वो इतनी ही सच्ची है और इतनी ही एथिकल प्रैक्टिस अगर वो लेडी करती है, तो मैं उसे ओपन चैलेंज दे रही हूँ। आप सामने आओ, मीडिया में आओ, आप सामने आओ। आप तो डॉक्टर हो ना, अपने साथ 10 डॉक्टर और लेकर आओ, 20 डॉक्टर और लेकर आओ, आप अपने हस्बैंड को भी लेकर आओ, साथ में अपने लॉयर को भी ले आओ, और जितने लोगों को ला सकते हो ना आप ले आओ। आप सामने आओ, हम सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड बैठेंगे हमारे डॉक्यूमेंट्स लेके। हम तो डॉक्टर भी नहीं है ना, हम तो एडवोकेट भी नहीं है, हमें तो कोई लीगल भी कोई ऐसी, हमारे पास ऐसा कोई लॉ का कुछ नहीं है कि हमें कोई डिग्री है या कुछ है हमारे पास। हम तो बहुत आम आदमी हैं, नॉर्मल लोग हैं जो कि एक आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। और इन लोगों ने हमारे साथ जो इतना बड़ा क्राइम किया है, उस क्राइम को अभी छुपाते घूम रहे हैं, सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं यहाँ पे बैठ के आपको ओपन चैलेंज दे रही हूँ, डॉक्टर शिवानी सचदेव गौड़, अगर तू सच में सच्ची है ना तो सामने आ, सामने आ, और सामने बैठ के ऑनलाइन आ जा। मैं चैलेंज दे रही हूँ तुझे, सामने बैठ,
सामने बैठ के बात करेंगे, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड और हमारे डॉक्यूमेंट्स। आप डॉक्टर हो, ले आओ अपने डॉक्यूमेंट्स। किस डॉक्यूमेंट के बेस पे आपने हमारा ट्रीटमेंट किया है ना, वो डॉक्यूमेंट लेकर आओ, दिखाओ लोगों को। पिछले 7 महीने से कहाँ मुंह छुपाते घूम रहे हो? किसके पीछे छुप रहे हो? ART डिपार्टमेंट के पीछे छुप रहे हो? किसके पीछे छुप रहे हो आप? मैम आप ये देखो कि इनको पूरा पूरा टाइम दिया जा रहा है सब कुछ करने के लिए, जो हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं। क्यों छुप रहे हैं ये? क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? हम लोग तो डॉक्टर नहीं है ना मैम, लीगल नहीं, हमें कोई नॉलेज है, कोई ऐसे डॉक्टरी की डिग्री नहीं लेकर बैठे हैं, पर हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन डॉक्यूमेंट के थ्रू हमारा ट्रीटमेंट किया गया है। हम हमारे ट्रीटमेंट के लिए गए थे। इनको कोई हक नहीं था हमारे साथ ये क्राइम करने का, हमारे पास जो 2 मासूम बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी ख़राब करने का। इन्होंने उनकी ज़िंदगी ख़राब की है। इन्हें वो हक किसने दिया? उन बच्चों की, उन मासूम बच्चों की लाइफ के साथ खेलने का हक डॉक्टर शिवानी को किसने दिया? मैम आपने बच्चों का जिक्र किया है तो बहुत मैम सारे इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। मीडिया में उन्होंने रिपोर्ट्स देनी शुरू की है, थैंक यू वेरी मच। आप कम से कम मीडिया तक तो पहुँचे, न्यूज़पेपर को आपने रिपोर्ट देनी तो शुरू की। अब इसको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ा लीजिए। आइए लाइव शो पे बैठते हैं। अगेन जैसा मेरी वाइफ कह रही हैं, आप अपनी डॉक्टर्स की टीम लेके आइए। आप अपने एडवोकेट्स की बहुत बड़ी टीम भेजते हो हर बार, ठीक है जी। मैं अपने एडवोकेट तक को लेके नहीं आऊँगा, मैं और मेरी वाइफ सिर्फ अकेले आएंगे, अपने डॉक्यूमेंट लेके आएंगे, और आप भी ले आना जिसको आप पुलिस से छुपाते घूम रहे हो। लेकिन शर्त हमारी सिर्फ एक है मैम, वो जो जिस भी न्यूज़ चैनल पे बैठे, जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बैठे, वो लाइव होना चाहिए, ताकि उसमें एडिटिंग ना हो सके। उसको आप लाइव करवा दीजिए पब्लिक के सामने, ठीक है ना जी। सेम डे वहाँ से जेल जाएंगे ये लोग, मैं गारंटी देता हूँ आपको। आप बड़े से बड़े IVF स्पेशलिस्ट को वहाँ पर बिठा लीजिए, अगर वो एक प्रूफ को बोल दें उनके, तो आप जो कहोगे मैम मैं वहीं से वापस चला जाऊँगा। नहीं, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि 14 तारीख को ये हमारे एम्ब्रियोज हमें इम्प्लांट कर रहे हैं, और 10 तारीख को, जिसे ये हमारा सो कॉल्ड डोनर कह रहे हैं, हमें बिना बताए, बिना हमारा कंसेंट लिए 10 तारीख को ये उस लड़की का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। मतलब इन्हें कैसे पता था कि हम एक्सेप्ट करेंगे, और क्यों एक्सेप्ट करेंगे? कोई तो बेस होगा ना आपका। आपने हमें कब बताया? कुछ तो आपने बेस रखा होगा ना। आपने उस लड़की का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, आपको कैसे पता था हमने वो एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है? आप इनकी डोनर ज्योतिष की हो?